2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। लगातार 5वें दिन लंबी सुनवाई चली और सफल जो कैंडिडेट है उनकी ओर से ए.के. शर्मा साहब ने आर्ग्यू किया। ए.के. शर्मा साहब का ये कहना था कि एसओजी की जो रिपोर्ट है वो एसओजी रिपोर्ट देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार का है, जुडिक्शन है। यदि एसओजी ही ये डिसाइड कर देगी तो सरकार क्या करेगी, जिसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट का भी एक क्वेरी थी कि हम ऐसा नहीं है, आगे जब भी है आगे मीटिंग चलेगी तो हम वी.के. सिंह जी को भी कॉल करेंगे और उनका भी एक बार है तो फिर व्यू देखेंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऐसी क्या हुई है जिसके ऊपर ये सेग्रीगेशन के लिए आप कह रहे हैं। और ऑनरेबल कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण क्वेरी ये भी थी कि आपने जो रिकमेंडेशन दी है ये बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपके पॉइंट 3 और 4 को जब आप देखेंगे तो उसमें ऐसा कहा हुआ है कि आगे आने वाली भर्ती में एज में रिलैक्सेशन हम देंगे और कुछ छूट देंगे। तो इसका क्या सेंस है? आप किसको छूट देंगे, जो 50 है या जो 800 है या जो 3 लाख जो कैंडिडेट जो इसमें बैठे हैं? तो उसके ऊपर उनके अलग अलग व्यू थे, कहीं पे भी कोई स्पष्ट कोई उनका व्यू नहीं था। जी, क्यों देंगे वो छूट? क्यों ऐसी बात आई कि क्यों आप छूट देना चाहते हैं? वो उनका जो व्यू था, उन्होंने बड़ा भ्रमित करते हुए ही ये रिकमेंडेशन पास की है फाइनली, क्योंकि क्लियर कट तो ओपिनियन कुछ दी नहीं है कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एसओजी की तरफ से भी ऐसी बातें आ रही थी पहले कि जो है इस भर्ती को जो है रद्द किया जा सकता है, इस तरह की जो है उनकी बाइट्स भी मीडिया में चली है। हालांकि कोर्ट में कहाँ स्टैंड करते हैं पता नहीं, लेकिन उनकी जो है ये बातें आई है। तो अभी एसओजी का क्या रोल चल रहा है इसमें? एसओजी से क्या इस बारे में पूछा गया है कि ऐसा क्यों कहा गया कि जो है इनको रद्द किया जा सकता है, जबकि सरकार कह रही है कि रद्द किए जाने की स्थिति में नहीं है। आज भी एसओजी के अधिकारी के लिए इन्होंने एक बार कॉल किया था कि कोई ऑफिसर इंचार्ज यहाँ पे मौजूद है क्या, जब कोई मौजूद नहीं था। तो इसके ऊपर क्योंकि एसओजी की जो मंशा उस समय जो रिकमेंडेशन थी कैंसिलेशन को लेकर, उस समय मंशा सरकार की भी कुछ अलग थी, जिसके पश्चात अब कोर्ट ये देखना चाहती है कि आपकी जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन 4-5 महीने की हुई है उसमें आपने सेग्रीगेशन कैसे किया है, आपके पास ऐसा क्या डेवलपमेंट आया है, उसी के ऊपर ही एसओजी को बुला के और आगे वी.के. सिंह जी को बुला के, आज भी कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है कि वी.के. सिंह जी को बुला के और आगे हम उनका व्यू भी देखेंगे। तो क्या कोर्ट में कभी इस तरह की बात की आई कुछ जो है सरकार के मंत्री कह रहे थे कि 400 से 500 लोग ऐसे लोग जो गलत तरीके से नौकरी पाएंगे, उनके दस्तावेज उनके पास है, ऐसी कोई बात कभी कोर्ट में आई? कोर्ट का व्यू ये है कि यदि मान लीजिए आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये आ जाता है कि आपका जो फिगर है वो 300 हो गया, 200 हो गया, तब इस भर्ती का क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट दे चुके होंगे, इनको कंफर्म भी कर चुके होंगे, जिसके ऊपर सरकार की ओर से जो आर्ग्यूमेंट था वो बड़ा मौन रहा, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा है और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बड़ी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि कोई भी जो रिकमेंडेशन इनकी क्लियर कट नहीं है। ये अभी भी ये कह रहे हैं कि आगे हम छूट देंगे, इसका मीन तो ये जाता है कि हम इस भर्ती को कैंसिल नहीं करेंगे तो नई भर्ती में हम इनको छूट देंगे। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये भी कह रहे हैं कि अभी भर्ती पे निर्णय लेना ही प्रीमेच्योर होगा। तो इसमें जो है अपराधियों की भी भूमिका रही है, इसमें संगठित अपराध की भी भूमिका सामने आई है। इसके अलावा जो है आरपीसी के जो सदस्य हैं उनकी जो है गिरफ्तारी भी हुई है। तो इस मामले को लेकर जो है क्या रुख है पक्षों का? मतलब कोर्ट को इस बात का, सभी को फैक्ट पता है, कोर्ट को भी इस बात का फैक्ट पता है कि इसमें तस्कर हैं, तस्करों के बच्चे हैं और कितने ही लोग ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के लोग हैं जो इसमें सब इंस्पेक्टर बन गए। इस बात का कोर्ट को भी पता है, सरकार को भी पता है। सरकार इसको कैसे भी करके इस बात से हाइड करना चाह रही है। सरकार ये चाह रही है कि इस भर्ती को यहीं पे ही है जो छोड़ दिया जाए, जितने जो सब इंस्पेक्टर आपने अरेस्ट कर लिए उन्हीं के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर दी जाए। लेकिन कोर्ट ये चाह रहा है कि पूरा इस पे जस्टिस हो, पूरे फैक्ट्स को देखा जाए, इसलिए कोर्ट इस पे इतना समय ले रहा है।